हेलो दोस्तों, आईडीबीआई बैंक में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट आई हुई है। स्टार्टिंग डेट 25 जून से स्टार्ट हो गए हैं और 10 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट करने की। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट असिस्टेंट मैनेजर के लिए 10 पोस्ट हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मैनेजर के लिए 5 पोस्ट हैं और एडमिनिस्ट्रेशन राज्यसभा में असिस्टेंट जनरल के लिए 1 पोस्ट, डिप्टी जनरल के लिए 2 पोस्ट हैं। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में मैनेजर के लिए 4 पोस्ट हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 7 हैं, डिप्टी मैनेजर के लिए 1 पोस्ट है। फाइनेंस एंड अकाउंट में मैनेजर के 4 पोस्ट हैं और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी MIS में मैनेजर के 41 पोस्ट 41 पोस्ट हैं, असिस्टेंट जनरल के 74 पोस्ट हैं और जनरल ड्यूटी के लिए 24 पोस्ट हैं। लीगल में 10 पोस्ट मैनेजर की हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के 13 पोस्ट हैं और 5 पोस्ट डिप्टी जनरल मैनेजर की हैं। रिस्क मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ग्रुप में 4 पोस्ट मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर 2, ट्रेजरी में 6 मैनेजर के लिए। टोटल मैनेजर की वैकेंसी 82 हैं, असिस्टेंट जनरल के लिए 111 हैं, 111 वैकेंसी, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 33, 226 टोटल वैकेंसियाँ हैं। इनमें जनरल की मैनेजर के जनरल की 34 वैकेंसी हैं, SC की 13, ST की 6, OBC की 21, EWS की 8 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट जनरल मैनेजर AGM के लिए अनरिजर्व की 45 हैं, SC की 15, ST की 11, OBC की 29, EWS की 11। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 15 जनरल, 5 SC, 1 ST, 9 OBC, 3 EWS के लिए वैकेंसी हैं। रिजर्व फॉर PW हैंडीकैप के लिए मैनेजर की 4 वैकेंसी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 4 हैं और डिप्टी मैनेजर के लिए 1 वैकेंसी। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट IMD में ग्रेजुएशन प्लस BTech B.Ed होना चाहिए, 60% मार्क मिनिमम होने चाहिए और 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर से रिलेटेड। उसमें सिक्योरिटी ऑफिसर में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मिनिमम 60 मार्क होने चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन राज्यसभा में डिप्टी जनरल में एज 35 से 45 साल होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 60% मिनिमम मार्क होने चाहिए और हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश होने चाहिए। 10 ईयर से 5 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में भी ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम 60 और 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 35 से 45 साल। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट असिस्टेंट जनरल मैनेजर में ग्रेजुएशन, 60% मार्क, 6 ईयर एक्सपीरियंस। डिजिटल बैंकिंग एनर्जेटिक पेमेंट में भी 35 से 45 साल की एज होनी चाहिए,
B.Ed B.Tech बैचलर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिमम 60% क्वालिफाई होना चाहिए, 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजिटल बैंकिंग में भी 28 से 40 की उम्र, B.Tech B.Ed और 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजिटल बैंकिंग 25 से 35 की उम्र, B.Tech B.Ed सेम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फाइनेंस एंड अकाउंट में 25 से 35 साल की उम्र, ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड टैक्सेशन स्कोर सब्जेक्ट विद मिनिमम 60% का मार्क होने चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। IT से रिलेटेड ग्रेजुएटेड कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में IT 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लीगल के लिए 35 से 45 की उम्र, ग्रेजुएशन इन लॉ में होना चाहिए, 60% मार्क होना चाहिए, 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट में 28 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए और B.Ed B.Tech इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिक्योरिटी में भी सेम 25 से 35 साल उम्र है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, B.Ed B.Tech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट में B.Ed B.Tech कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 25 से 35 की उम्र, 3 ईयर का एक्सपीरियंस। ट्रेजरी में मैनेजर ग्रुप डी में 25 से 35 की उम्र, BSc BA मैथ से होना चाहिए, मिनिमम 60% MSc MA मैथ, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और फुल टाइम MBA फाइनेंस विद मिनिमम 60% मार्क के साथ होनी चाहिए। फाइनल रिजल्ट 1 मई 2022। पे स्केल एंड अलाउंसेस है, डिप्टी मैनेजर जनरल के लिए ग्रुप डी के लिए 76,010 रुपये प्लस बाकी अलाउंस है तो टोटल 89,890 रुपये। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 63,000 रुपये, पे स्केल अलाउंसेस मिला के 78,230 रुपये और मैनेजर के लिए 48,170 अलाउंसेस मिला के 12 ईयर के लिए 69,810 रुपये। अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग 1 ईयर का प्रोविजन टाइम होता है, 1 साल मिनिमम काम करना ही पड़ता है, बाकी और जो रूल और रेगुलेशन होते हैं बैंक के वो फॉलो करने पड़ते हैं, मिनिमम 1 साल नौकरी करनी पड़ेगी। सिलेक्शन प्रोड्यूसर, इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, उसको जो क्वालिफाई करते हैं कैंडिडेट उनका मेन एग्ज़ाम होता है। मेन एग्ज़ाम और एलिजिबिलिटी है कि नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। एज ग्रुप आप डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 35 से 45 उम्र, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 28 से 40 और मैनेजर के लिए 25 से 35 की एज उम्र होनी चाहिए। एज में छूट SC ST कैटेगरी को 5 साल की है, अदर OBC के लिए 3 साल की है और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10 साल की, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की। इनमें आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। List of document to be produced, this selection process
सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ कॉल लेटर, ईमेल पे आ जाएगा, कॉल लेटर प्रिंट आउट कर लें। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, और मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री वगैरह जो भी क्वालिफिकेशन आपको वर्क एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए ज्वाइनिंग के टाइम पे। जो भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप विकलांग कोटा से भरते हैं तो विकलांग कोटा का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन और फीस, ST SC PWD के लिए 200, जनरल EWS OBC के लिए 1000 रुपये फीस इंक्लूडिंग GST है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगा, मास्टर वीज़ा, रुपए, डेबिट कार्ड, जो भी आप करना चाहते हैं उस मोड से पेमेंट हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको IDBI बैंक पे जाके क्लिक करना है। IDBI बैंक क्लिक, IDBI बैंक पे IDBI बैंक में जाके क्लिक करना है। आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो भी आपके पास, फ़ोटोकॉपी विद फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल कॉल लेटर के साथ होनी चाहिए। बैलेट वोट, जनरल इलेक्शन, कट ऑफ डेट 1 मई, कट ऑफ डेट 1 मई है। इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट ऑफ, ये सर्टिफिकेट वर्क इकोनॉमिक बैकवर्ड एरिया से आप हैं तो ये सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें।